अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं बॉयल आलू, हाफ़ केजी लिए हैं मैंने बॉयल आलू। उसको मैंने मैश कर दिया अच्छी तरीके से। उसके अंदर डाला है मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है, 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने चाट मसाला डाला है। साथ में इसके अंदर डालूँगी धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। उसी के साथ मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ी-सी मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी। मैंने आप लोगों के लिए न्यू व्लॉग बनाया था और घर के काम भी चल रहे थे, सफाइयाँ भी हो रही थी साथ-साथ और मेहमानदारी भी हो रही थी साथ-साथ और ये आप लोगों के लिए मैं वीडियो भी बना रही थी। इसके अंदर थोड़ा-सा हमने सॉल्ट भी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा जब ये मैं रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही थी। आमद रमज़ान आने वाले हैं और बस 1 वीक ही रह गया है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था प्रिपरेशन करने में, घर की सफाइयाँ भी चल रही थी साथ-साथ ये स्नैक्स वगैरह की प्रिपरेशन चल रही थी और साथ-साथ मेहमानदारी भी चल रही थी। क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं मोस्टली उम्रे पे गए हुए हैं, जो मेंबर्स हैं मेरे घर के, वो उम्रे पे गए हुए हैं, तो उनके भी आने का है संडे को इंशाल्लाह वो उम्रे से पाकिस्तान आ जाएँगे। तो फिर उनकी भी दावतें वगैरह चलती रहेंगी, मेहमानदारियाँ होती रहेंगी। तो मैंने सोचा इससे पहले मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दूँ स्नैक्स की। उसके बाद मेरी आपी थी, मैं थी, हम दोनों ही थे घर के अंदर। चाय का दिल चाह गया तो हमने कहा चले हम लोग चाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद हम बाकी काम स्टार्ट करेंगे। तो ये हम लोगों ने चाय स्टार्ट कर दी। टी टाइम भी था उस वक़्त, तो हम लोगों ने कहा चलें ठीक है। इत्तेफ़ाक से नंद भी आ गई मेरी, तो उन्होंने कहा भाभी आप बिरयानी बनाएँ। अब मैं ये प्रिपरेशन भी कर रही थी, साथ-साथ में बिरयानी भी का भी काम कर रही थी। जो थे स्टोव थे सारे फुल चल रहे थे, चाय, बिरयानी ये स्नैक्स की सब चीज़ें फुल चल रही थी। अब मैंने स्प्रिंग रोल की जो थी वो मैं उसका बना रही थी स्प्रिंग रोल का, तो मैंने इसके अंदर ली 1 पाव चिकन ली थी, मैंने उसको शेरेड कर लिया था। जब मैंने चिकन बॉयल करी थी उसके अंदर मैंने सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और पीसी हुई काली मिर्च ये डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया था। इसका जो पानी था सारा उसी के अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लिया था सारा पानी ना, और फिर उसको मैंने शेरेड कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने डाली शिमला मिर्चें और गाजर और गोभी, इसको भी मैंने जूलियन कट ही करा है, ठीक है? और इसको भी एक-एक पाव ही मैंने लिया है सब चीज़ें, चिकन भी 1 पाव है और ये चीज़ें भी 1-1 पाव ही थी, जो थोड़ी-सी बच गई थी वो मैंने रख दी थी कि नेक्स्ट मैं कोई रेसिपी बनाऊँगी, प्रिपरेशन करूँगी, तो वो उसमें काम आ जाएगी। तो मैंने इसको भी एक शॉपर में डाल के इसको फ्रीज़ कर दिया था, जो बाकी की मेरी वेजिज़ बच गई थी। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है हमारे पास सोया सॉस है, कुटी हुई लाल मिर्च है, XYZ जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी वो हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा-सा इसको हम स्टर फ्राई करेंगे सबसे पहले ना। अच्छा रमज़ान आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, एक अलग ही रौनक आ जाती है रमज़ान आने से पहले ही एक माहौल में चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। बहुत मज़ा आता है रमज़ान में ना, उसकी इबादतें और उसके रोज़े एक वो अलग ही बात होती है। ये थोड़ा-सा रह गया था पीस, तो मैंने निकाल दिया, शिमला मिर्च वो बड़ा था, कटिंग नहीं हुआ हुआ था। अब इसके अंदर डाली मैंने पिसी हुई काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून। आप लोग भी ज़रूर ये चीज़ें ट्राई किया, बल्कि आप लोग सेव करके रखा करें। मैंने 1 मंथ के लिए तकरीबन मैंने सेव कर लिया है। इसमें मैंने डाली कुटी हुई मिर्चें और सोया सॉस। ये मैंने डाली कुटी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। सोया सॉस मैंने डाला है 2 टेबल स्पून के करीब और चिली सॉस डाला है मैंने 2 टेबल स्पून ही।
थोड़ा सा मैं सिरका डालूँगी। थोड़ा सिरका डालने से ये होता है कि हम जो चीज़ें हैं ना वो हम थोड़ा से टाइम के लिए हम सेव कर सकते हैं। लाइक हम अचार में सिरका डालते हैं, इसीलिए डालते हैं कि हमारा जो अचार है वो ख़राब ना हो, वो हमारा थोड़ा अरसे चल जाए। इसी तरह स्प्रिंग रोल में भी क्योंकि इसमें वेजीज़ होती हैं, तो वो थोड़े से ख़राब होने का डर रहता है। तो सिरका डालने से ये होता है कि आपकी जो है ये थोड़े अरसे तक सेफ हो जाएगा। साथ ही अब ये जो होगा स्टर फ्राई हो गया अच्छी तरीके से। इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने थोड़ा-सा नमक डाला। नमक डालने के बाद इसको थोड़ा-सा और भूनेंगे ताकि जो हमारी चीज़ें हैं वो आपस में मिक्स हो जाएँ। हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं, जितने भी हमने इंग्रीडिएंट्स डाले हैं, वो सब आपस में मिक्स हो जाएँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक लाज़मी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक भी करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मैंने आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह आगे भी आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी रमज़ान के हवाले से जितनी भी हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है अब मैं आपके लिए चटनियों की रेसिपी लेकर आऊँगी कि आप वो सेव किस तरह कर सकते हैं बना के, कि बस आप रोज़ाना निकालें, सर्व करें और एंजॉय करें हर चीज़ आपको। क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना वो बहुत टफ लाइफ है। यू नो मॉम्स लाइफ होती है, सारे काम हम नहीं करने होते हैं, घर का भी काम, किचन का भी काम और साथ-साथ हमने बच्चों को भी सँभालना होता है। तो इस वजह से ना हमने ये चीज़ आप पहले से प्रिपेयर करके रख देंगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अब मैं साथ आ गई थी कीमा बनाने के लिए समोसों का। मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने डाला हाँ, आधा पाव मैंने ना इसका मशीन का कीमा लिया था, बिल्कुल फाइन चॉप मशीन का कीमा है ये, ठीक है? इसको थोड़ा-सा हम स्टर फ्राई करेंगे, भून लेंगे इसको थोड़ा-सा। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर ना हम इसको थोड़ा-सा भूनने रख देंगे। जो इसका कीमे का जो पानी होगा, हमें पानी डालने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, कीमे के पानी में ही थोड़ा-सा भून जाएगा और ये कुक भी उसी के अंदर हो जाएगा साथ-साथ। इसी के अंदर हमने थोड़ा-सा कुटी मिर्च डाली और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। साथ ही इसमें मैंने डाला धनिया पाउडर और थोड़ी-सी मैं हल्दी डालूँगी कलर के लिए और इसको हम अब पकने रख देंगे जब तक हमारा कीमा गल जाएगा। इसी पानी में ही हमारा कीमा इंशाल्लाह गल जाएगा। तकरीबन हमारा ये कीमा जो है वो भून चुका है। साथ इसके अंदर मैंने डाला है नमक। नमक मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने इसके अंदर अब नमक डाला है और साथ में इसके अंदर डालूँगी चॉप प्याज़ और हरी मिर्ची चॉप और धनिया, साबुत धनिया कूट के। ये तीनों चीज़ें मैं डाल के इसको फिर थोड़ा-सा और भूनेंगे ताकि थोड़ी-सी जो प्याज़ है ना, वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। तो आप लोग ये चीज़ें बना के रख लीजिएगा। एक दिन पहले आप लोग ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट डे जो है आप इसकी फिलिंग कर लीजिएगा। सॉरी, आजकल का मौसम भी बहुत ख़राब चल रहा है, वायरल चल रहा है खाँसी नज़ले का। साथ-साथ बच्चों की फ़रमाइशें भी चल रही थी कि मम्मा हमें फ्राइज़ बनाकर दीजिए, तो वो फ्राइज़ भी चल रहे थे, चाय भी चल रही थी, बिरयानी भी बन रही थी, सारे काम एक साथ चल रहे थे। अब हम आ गए वापस कीमे की तरफ और ये मैंने सब चीज़ें डाल दी। इसको अब मैं अच्छे से कुक कर लूँगी कि हमारी जो प्याज़ हमने जो डाली है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। ये कीमा के समोसे वाक़ई ही बड़े मज़े के लगते हैं, ख़ास तौर पे घर के बने हुए हैं। बाज़ार वाले तो पता नहीं क्या-क्या डालते हैं और पता नहीं कौन-सा कीमा वो यूज़ कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग घर में बनाएँ और हाइजीनिक तरीके से बनाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कोई बीमारियाँ लगने का भी डर नहीं रहेगा। तो आप अपने हमें पता है कि हमने क्या चीज़ डाली है, हम किस ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, तो आप लोग घर में ही बनाएँ और घर में ही आप लोग फ्राई करें और खाएँ, एन्जॉय करें, दूसरों को भी खिलाएँ और खुद भी खाएँ बड़े मज़े से।
अब मैं आ गई थी नेक्स्ट डे। मैंने पहले एक दिन पहले मैंने प्रिपेयर सब चीज़ें कर ली थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, टाइम बहुत शॉर्ट हो गया था, रात हो गई थी काफ़ी बिरयानी वगैरह बनाने के चक्कर के अंदर। तो फिर मैंने ये चीज़ें रख दी थी। मैंने कहा नेक्स्ट डे मैं आप लोग के लिए इंशाल्लाह ये फिलिंग का करूँगी। मैंने मांडा पट्टी ली थी समोसे वाली, उसके अंदर मैं आलू की फिलिंग कर रही थी। अभी मैंने आलू की फिलिंग कर दी है और तकरीबन हमारे समोसे आलू के रेडी हो जाएंगे। अच्छा, इस फिलिंग करने में भी बड़ा मज़ा आता है फिलिंग करने में ना। थोड़ी मेहनत होती है हर चीज़ के अंदर, लेकिन एक मज़ा आता है। बच्चे तो थे मेरे कि मम्मा हम भी ट्राई करेंगे, हम भी बनाएंगे। मेरा बेटा वो तो बिल्कुल ही, इसको बहुत ज़्यादा शौक होता है उनको मेरे साथ किचन में काम करने का। जब मैं किचन में जाऊँ फ़ौरन मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे, मम्मा मैं रोटी बना दूँ, मम्मा मैं मैगी बना दूँ, मम्मा मैं ये कर दूँ। तो मैंने कहा आप आ जाएं, आप बना लें। तो उनको शर्म भी आ रही थी कि मैं कैमरे के आगे नहीं आ रहा। तो वो पीछे कैमरे के पीछे-पीछे अपना ही काम कर रहे थे सारा। मैं बोल भी रही थी कि उनको इधर आ जाएँ, लेकिन उनको इतनी शर्म आती है। तो थोड़े से आए, लेकिन ज़्यादा नहीं। मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बना लेती हूँ, आप आ जाएँ। तो उनको शर्म भी आ रही थी कि नहीं मम्मा मेरा चेहरा नहीं दिखाइएगा। ये हमारे समोसे जो थे वो रेडी हो गए थे, और मेरा जो बेटे थे वो ट्राई कर रहे थे समोसा बनाने की। तो उनको मैं बार-बार बता रही थी बेटा ऐसे नहीं ऐसे बनाएँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है बच्चे हैं तो उनको नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने फिर भी अच्छी तरीके से मेहनत करी। उन्होंने 2-3 समोसे मुझे बनाकर दिखाए, तो वो अच्छे बनाए उन्होंने। उनको बड़ा शौक है इस तरह के काम करने में, मेरे पीछे-पीछे फिरते हैं, मम्मा मैं ये कर देता हूँ, मम्मा मैं ये कर देता हूँ। मैगी तो बड़े शौक से बनाते हैं, बर्गर भी बना लेते हैं भई, ये तो बड़े शौक से, बहुत इनको बहुत ज़्यादा शौक है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो उन्होंने थोड़ा-थोड़ा करके मुझसे पूछा, लेकिन उनको आ गया बनाना। कहते हैं वो ट्राई करते-करते इंसान को आ जाता है ना, तो सारिब ने भी वो काम कर लिया कि सीख लिया था उन्होंने। ये हमारे जो थे आलू के समोसे तकरीबन हमारे बनने वाले थे। मेरी बेटी सॉरी, मेरी बेटी को भी बड़ा शौक है करने का, बट वो सो रही थी, स्कूल से आई थी, थक गई थी, तो वो सो गई थी। इत्तेफाक से फ्राइडे वाले दिन कराची में बहुत तेज़ बारिश हुई। अम, फर्स्ट मार्च को बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। तो लाइट भी गई हुई थी, लाइट भी नहीं होती कराची में। आपको पता है कराची का क्या चलता है, जब कुछ ऐसा हो जाए, बारिश स्टार्ट हो जाए या कुछ हो जाए, तो लाइट फ़ौरन बंद कर देते हैं। तो अंधेरे में हम अपना ये फिलिंग का काम भी कर रहे थे, बाहर बारिश भी हो रही थी, और साथ-साथ हमने ये बनाने के बाद हमने खाए भी हैं समोसे, फ्राई किए, खा एन्जॉय किए। बारिश में तो वाक़ई में मज़ा आता है ना, ये चीज़ें बनाकर खाने का। तो एक अलग ही माहौल हो रहा था, एन्जॉय हो रहा था। साथ मेरी नन वॉन्टन बना रही थी, तो वो भी हमने खा एन्जॉय करे। तो ये हमारी जो आलू की फिलिंग है वो तकरीबन हमारी बनने वाली है, और अब इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव हम लोग कोई सी भी आपके पास शॉपर हो, पॉलीथिन बैग वाली शॉपर हो, या कोई सी भी आपके पास शॉपर हो, ज़िप-लॉक वाली बैग हो आपके पास, या जिसमें हम लोग एयर टाइट आपके पास बॉक्सेस हों, आप किस में भी आप उसको सेव कर सकते हो, लेकिन इसमें एयर नहीं जाए। थोड़े से ये फ्रीज़ हो जाए ना, तो फिर ये ख़राब होने का डर नहीं होता। तो ये हमारे जो थे एक बैच के हो गए थे, दूसरे बैच के मैंने कहा जल्दी-जल्दी बना के फ़ारिग करते हैं इनको भी, ताकि हम लोग कीमे के समोसे बनाएँगे फिर। और फिर हमारे पास स्प्रिंग रोल थे, वॉन्टन थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मैं ज़्यादा आपको वीडियो नहीं बना पाई इतनी चीज़ों की। मैंने कहा कुछ-कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ अपने व्लॉग के साथ, ताकि आप लोग भी इनको बनाकर सेव कर लें। अब ये जो थी मेरे पास थी, ये जो हमारे पास दूध की थैलियाँ आती हैं, ये वो वाली थैलियाँ थी।
तो ये मैंने मंगा के रख देती हूँ, मैं काम आती हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं एक्स्ट्रा ये चीज़ें ना मँगवा के रख लेती हूँ। तो मैंने इसको इसी के अंदर पैक करके और रख दिया था। अब हम आ गए थे कीमे के फिलिंग की तरफ। तो मेरे बेटे ने जब तक मैं काम करती रही तब तक मेरे साथ माशाल्लाह से वो भी हेल्प करते रहे मेरी। बेटी जो थी वो थकी हुई थी, सो रही थी, स्कूल से आई थी वो तो काफ़ी छोटी हैं, अभी 5 साल की हैं, तो वो सो रही थी और सर्दी भी बहुत हो रही थी। फ्राइडे वाले दिन जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन काफ़ी सर्दी हो रही थी। ये हमारे जो थे समोसे वो रेडी हो गए थे, कीमे के भी, और इसकी मैंने भी इसको कहा कि चलें इसको भी हम लोग अब पैक कर देते हैं कीमे के समोसे। तो मैंने कुछ 12-12 समोसे पैक किए, कुछ कुछ मैंने 6-6 पैक किए, ताकि जिस तरह मुझे मुनासिब लगे कि मुझे 12 के 12 निकालने हैं कि हमारे 12 हो जाएँगे सर्व, तो मैंने 12 की एक पैक निकालूँगी, 6 का होगा तो 6 के पैक निकालूँगी। तो मैंने कुछ 6 के पैक बनाए थे, कुछ जो थे 12 के पैक बनाए थे, जिस हिसाब से होगा, कोई मेहमान आ गया, ज़्यादा निकालने पड़े तो मैं 12 के निकाल लूँगी। अगर हमने घर में ही सर्व करना है तो 6 के निकाल लिए, इस तरह मैंने कर लिया था। मैंने स्प्रिंग रोल बना तो लिए थे, मैं अंडे डालना भूल गई थी क्योंकि एग उस वक़्त अवेलेबल नहीं थे। एग मैंने बाद में अपने हस्बैंड से मँगवाए और फिर मैंने बॉयल करके इसके अंदर अब मैंने एग डाले। एग आप लाज़मी डालिएगा क्योंकि एग का टेस्ट स्प्रिंग रोल में बहुत मज़े का लगता है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था ताकि हमें कोई परेशानी ना हो किसी भी चीज़ की। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो सब अंदर तक, हर फिलिंग के अंदर हमारे पास हर चीज़ आएगी। तो ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप लोग लाज़मी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। मेरे न्यू-न्यू व्लॉग्स, मेरी न्यू-न्यू रेसिपीज़ की वीडियोज़ आप तक आती रहेंगी। बेल आइकन क्लिक लाज़मी कीजिएगा। अभी ये जो है मेरे पास थी रोल पट्टियाँ, मुझे मिनी रोल बनाने थे, बड़े रोल नहीं बनाने थे, ताकि हम आराम से सर्व कर सकें। मिनी रोल होते हैं तो वो हम ईज़िली इसको फ्राई भी कर सकते हैं, हम कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं उसको ना। अगर बड़े रोल बनते हैं ना तो उसको फिर फ्राई करने के लिए हमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है डीप फ्राई करने के लिए। इस वज़ह से हमने मिनी रोल बनाए। तो मिनी रोल होते हैं कि बच्चे एक-एक पीस सर्व कर लेते हैं अपने लिए, जितने उनको खाने होते हैं उस हिसाब से वो ले लेते हैं, ज़ाया भी नहीं होते फिर। तो ये मैंने इसकी रोल की जो पट्टियाँ थी उसको मैंने हाफ़-हाफ़ कर लिया था और मैंने इसको हाफ़-हाफ़ करके अब इसकी फिलिंग मैंने करी थी। अब बेटे थक गए थे, कह रहे थे मम्मा आप काम कर लें, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं काम कर लेती हूँ। वो फिर बाहर चले गए, बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो कहने लगे मम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ। उनके फ्रेंड्स वग़ैरह आ गए थे तो वो बाहर चले गए और फिर मैंने बनाया और साथ मेरी नंद थी वो वॉन्टन वग़ैरह बना रही थी। तो ये अच्छे से हमने इसको टाइट बंद करना है और मैंने कोई इसके अंदर मैदे की से पैक नहीं कर रही, इसको चिपका नहीं रही, किसी कॉर्नफ्लोर से चिपका, मैं जस्ट पानी से इसको चिपकाती हूँ। मेरा शुरू से यही है कि मैं पानी से चिपकाती हूँ, तो हमारी ये चीज़ों की भी बचत हो जाती है, साथ-साथ बहुत अच्छा फ्राई होता है। ज़्यादा हार्ड पट्टियाँ जो हमारी फ्राई करने के बाद हार्ड हो जाती है ना, वो चीज़ नहीं आती। बड़ी सॉफ्टनेस रहती है पट्टियों के अंदर, पानी से अगर आप चिपकाएँगे ना तो आप खुद देख लीजिएगा कि बड़ी सॉफ्ट पट्टियाँ रहती हैं। क्रिस्पी होती हैं लेकिन हार्ड वाली क्रिस्पी नहीं होती हैं। बहुत अच्छा क्रिस्पनेस आता है उसके अंदर। साथ-साथ ही जल्दी-जल्दी फिर मैंने कहा चलें अब जल्दी-जल्दी मैं इसको बना के फ़ारिग करूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है इन चीज़ों के अंदर भी। तो ये हमारा जो था तकरीबन जो था वो हमारा रोल जो था वो रेडी हो गया था। रोल की जो हमारी थी फिलिंग वो तकरीबन हमारी रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं 12-12 करके इसको भी मैं बना के रख दूँ। साथ-साथ मैंने इसके नाम भी मेंशन किए ताकि हमें निकालने में आसानी रहे कि कौन-सी चीज़ क्या है, हमें बार-बार जो थी पट्टियाँ खोलनी नहीं पड़े, पैकेट खोलने नहीं पड़े। साथ-साथ वॉन्टन भी रेडी हो गए थे, तो वॉन्टन मैंने इसको बॉक्स में डाल दिए ताकि हमारा जो बॉक्स था
ये मेरे पास ऐसे ही रफ़ रखा हुआ था, मैंने कहा चलें ठीक है मैं बॉक्स में इसको डाल देती हूँ, तो इसको भी हम एयर टाइट बॉक्स था तो मैंने कहा इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये हमारी चीज़ें थी रेडी हो गई थी, उम्मीद है आपको पसंद आएँगी।